एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति के लिए सभी ग्राहक एक जैसे नहीं होते। कुछ ग्राहक बहुत अच्छे होते हैं, वो बड़े जोश में उत्साहित होकर वो सब कुछ करते हैं जो आप उन्हें ऑफर करते हैं। दूसरी ओर कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो आपका प्रोडक्ट खरीद तो लेते हैं लेकिन उनसे कभी संतुष्ट नहीं होते। आप उन्हें कितना भी अच्छा प्रोडक्ट या सेवाएं दें, लेकिन वह आपके प्रोडक्ट से या आपकी सेवाओं से कभी संतुष्ट नहीं होंगे। वह आपसे और आपके कर्मचारियों से हमेशा शिकायतें करते रहेंगे। ऐसे ग्राहक आपसे हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद करेंगे। दोस्तों, लेखक ने हमें बिजनेस करने के लिए एक नियम बताया है। रिचर्ड कोच कहते हैं कि आप अपने अच्छे ग्राहकों को पहचानिए और उन्हें जितनी हो सके उतनी अच्छी सेवाएं दें। ऐसे ही ग्राहकों को लुभावने ऑफर और अच्छी सेवाएं देने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि ऐसे ग्राहकों के जरिए ही आपके बिजनेस के लिए नए ग्राहक आएंगे। ऐसे ग्राहक जब बाहर जाकर आपके बिजनेस के प्रोडक्ट और सेवाओं की तारीफ करते हैं तो वह आपके बिजनेस के लिए अच्छी मार्केटिंग करते हैं। दूसरी ओर आप अपने खराब ग्राहकों को भी पहचानिए और उन पर अपना समय और ऊर्जा खर्च ना करें। ऐसे ग्राहकों पर ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसा करने से केवल आपका कीमती समय बर्बाद होगा। अगर ऐसे ही कोई ग्राहक आपसे रिफंड मांगे तो उनके साथ झगड़ा करने से बेहतर है कि आप उन्हें रिफंड की राशि लौटा दें। ऐसा करने से आपका समय बचेगा और आप तनाव से भी बचे रहेंगे। खराब ग्राहकों को नजरअंदाज करने से आप अपना समय और ऊर्जा अच्छे ग्राहकों को दे पाएंगे, जो आपको आपके बिजनेस के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। 80-20 प्रिंसिपल आपके जीवन में आपकी संतुष्टि पर भी लागू होता है। आप अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्य और बहुत सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही आपको खुशी और मन की शांति दे सकती है। आपको अपना समय और ऊर्जा उन्हीं चीजों पर खर्च करनी चाहिए जो आपको असली संतुष्टि प्रदान कर सकती है, जैसे कि अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ समय बिताना, नए नए लोगों से मिलना और उनके साथ बातचीत करना, खुद के ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना और उन कार्यों को करना जिनमें आपकी दिलचस्पी है। दोस्तों, ये तो केवल खुद की संतुष्टि के कुछ उदाहरण हैं। यह आपको खुद देखना है कि आपकी किन कार्यों में दिलचस्पी है और कौन से काम करने में आपको सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है। अगर आप एक खुशहाल लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको ज्यादा नहीं तो थोड़ा समय उन कार्यों को जरूर देना चाहिए जिनसे आपको संतुष्टि मिलती है। एक शोध के मुताबिक रोज करने वाले कार्यों का आपके जीवन की खुशियों और संतुष्टि में आपकी संपत्ति से ज्यादा महत्व होता है। दूसरी ओर आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे आपको खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती, जैसे कि कई लोगों को ज्यादा देर तक बस या ट्रेन में सफर करना पसंद नहीं होता। अगर आपको रोज ऑफिस जाने के लिए बस या ट्रेन से सफर करना पड़ता है तो आप अपना घर अपने ऑफिस के नजदीक शिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपको रोज भीड़ से भरी बस या ट्रेन में सफर नहीं करना पड़ेगा और आपका समय भी बचेगा। अगर आपको ऑफिस के पास घर शिफ्ट करना महंगा भी पड़े तो भी यह एक सकारात्मक फैसला होगा, क्योंकि जब आप रोज भीड़ में सफर नहीं करेंगे तो इसका आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव होगा। दोस्तों, जीवन में आपको ऐसे बहुत से फैसले लेने पड़ते हैं जिन्हें लेते समय आपको बहुत ज्यादा ही सावधानी बरतनी पड़ती है। जब आप पैसे कमाने के लिए कोई काम करते हैं, जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं, जब आप किसी से कोई समझौता करते हैं और जब आप शादी करते हैं, ये फैसले आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट मोड़ होते हैं। आप एक ऐसी कमिटमेंट कर रहे होते हैं जिसे आप बाद में बदल नहीं सकते। आप अपना समय और ऊर्जा किस प्रकार खर्च करेंगे, ये भी आपके जीवन के इन इम्पोर्टेंट फैसलों पर निर्भर करता है। आप कितने पैसे कमाते हैं, जीवन में आपकी प्राथमिकताएं क्या है और जीवन में आपको मिलने वाली संतुष्टि इन इम्पोर्टेंट फैसलों पर निर्भर करते हैं। जीवन में इन फैसलों को लेते हुए आपको पूरा समय लेना चाहिए और अपने आप को सही जगह पर रखकर ही यह फैसले लेने चाहिए, ताकि आप बिल्कुल सही फैसले ले सके। क्योंकि अगर जल्दबाजी में आपने कोई भी गलत फैसला ले लिया तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, घर खरीदना किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक बहुत बड़ा आर्थिक फैसला होता है। इसलिए अगर आप भी घर खरीदना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कभी फैसला ना ले। घर खरीदने से पहले आपको घर के बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, अपना आर्थिक बजट देखना चाहिए। और अगर आप बैंक से लोन लेकर घर खरीद रहे हैं तो लोन के लिए भी पूरा समय लगाकर जांच पड़ताल करनी चाहिए, जिससे कि आपको कम से कम ब्याज दर पर लोन मिल जाए। आपको ये देखना होगा कि आपको कम ब्याज दर पर लोन कहां से मिलेगा, क्योंकि अगर आप 1% भी कम ब्याज दर पर लोन लेते हैं तो 30 साल के लोन में आपको ब्याज में हजारों और लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। सबसे मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको आपकी कोशिशों का इनाम नहीं मिलता। लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आपने किसी कार्य को करने में कितनी मेहनत की है और कितना समय लगाया है। आपके ऊपर वाले लोग केवल ये देखते हैं कि जो काम आपने किया है वो कितना इम्पोर्टेंट है।
जैसे कि आपका बॉस हमेशा ये देखेगा कि आपके द्वारा किया गया काम उसके बिजनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने जीवन के 30 साल रेगिस्तान में गड्ढा खोदने में लगाएंगे तो कोई आप पर ध्यान नहीं देगा। दूसरी ओर अपने जीवन के वही 30 साल अगर आप किसी बीमारी का इलाज ढूंढने में लगाएंगे तो आपके काम को सराहा जाएगा और इम्पोर्टेंट समझा जाएगा। आप जीवन में जो भी काम करने का फैसला करते हैं, शुरू में थोड़ा समय उस काम पर रिसर्च करने में लगाएं। जब आप जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको ये पता लगाना होगा कि कौन से कार्य करने से आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेंगे और कौन से कार्य करने से आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होंगे। आपको अपने लिए 2 तरह की लिस्ट बनानी चाहिए। पहली लिस्ट का नाम रखिए फोकस ऑन लिस्ट। इस लिस्ट में आप उन सभी कार्यों के बारे में लिखिए जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको सबसे अधिक ध्यान इन्हीं कार्यों को देना है। आपको एक और लिस्ट बनानी होगी जिसका नाम आप रखेंगे नॉट टू डू लिस्ट। इस लिस्ट में आपको उन सभी कार्यों के बारे में लिखना है जो आपके लक्ष्य के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और जिन्हें करने से केवल समय और ऊर्जा व्यर्थ होते हैं। आपको अपना ध्यान उन्हीं कार्यों पर लगाना है और अपना समय और ऊर्जा उन्हीं कार्य पर खर्च करने हैं जिन्हें आपने फोकस ऑन लिस्ट में लिखा है। आपको नॉट टू डू लिस्ट में लिखे हुए कार्यों पर ध्यान नहीं देना है। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसके लिए ये 2 सूचियां बनाएंगे तो आप स्पष्ट होंगे कि आपको कौन से कार्य करने हैं और कौन से नहीं। ऐसा करने से लंबे समय में आपको टाइम की, धन की और ऊर्जा की बड़े स्तर पर बचत होगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।